हाँ दोस्तों, तो क्लास नंबर 5 में फिर से आपका एक बार स्वागत है, जो कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो मेटल फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे और मेटल फॉर्मिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आपको बोर्ड के तरफ ले चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंजॉय कीजिए। 1998 में क्वेश्चन आया था। आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा, स्ट्रिप विथ सेक्शनल एरिया 150 mm। एक स्ट्रिप है, इसको सबसे पहले थोड़ा देखते हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमारा क्या है, स्ट्रिप है। ये क्या बोल रहा है कि 150 mm इसका लेंथ है, 150 mm जो है इसका लेंथ दिया हुआ है और यहाँ पे इसका 4.5 mm ये ब्रेथ जो है 4.5 mm है। स्ट्रिप है, हाइट हमारा इसका नेग्लिजिबल के बराबर है। तो 4.5 mm आपका क्या है ना, विथ दिया हुआ है, यानी बोले तो लेंथ दिया हुआ है 150 mm, ब्रेथ दिया हुआ है आपके पास 4.5 mm। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको रोल किया जा रहा है, 20% क्या है ना इसके एरिया में रिडक्शन हो रहा है। 20% एरिया में रिडक्शन, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ में भी क्या है ना 20% ही हमारा हो रहा होगा। यूजिंग 450 mm डायमीटर ऑफ रोल, ये जो डायमीटर ऑफ रोल दिया हुआ है हमारा 450 mm, तो इसका जो हमारा रेडियस ऑफ रोलर जो निकल जाएगा ये हमारा 225 mm निकल जाएगा। बोल रहा है कि एंगल ऑफ बाइट क्या निकालना है, किसमें, रेडियन में। याद देखिए क्या निकालना है, हमारा अल्फा निकालना है, लेकिन यूनिट क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारा यही बोल रहा है। अब इसको हम क्या है आपके साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ओरिजिनल। ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रेथ दिया हुआ है 4.5 mm। उसके बाद यहाँ से क्या हमारा आता है, डायमीटर दिया हुआ है हमारा रोलर का, और हमारा क्या दिया हुआ है, 20% एरिया में रिडक्शन हो रहा है। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कि जो ये हमारा क्या है, ये इनिशियल थिकनेस है, ये जो ब्रेथ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप मान लीजिए इनिशियल थिकनेस। तो H0 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4.5 mm। ये हमारा लेंथ है, तो लेंथ में किसी तरीके का रिडक्शन होता नहीं है रोलर में। जब भी रिडक्शन होगा तो 4.5 mm जो दिया हुआ इसी में रिडक्शन होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो H फाइनल जो है एक 20% रिडक्शन हो रहा है, यानी कहने का मतलब 4.5 माइनस 4.5 का 20% लिख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि 4.5 इंटू कितना हो जाएगा, 80 बाई कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से यहाँ का 2 चौके 8, 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। तो 4.5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 बाई कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.9 और ये हमारा 3.6। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा फाइनल जो थिकनेस जो आ गया है आपके पास 3.6 mm का आ गया है। इनिशियल कितना है हमारा, H 4.5 mm का है। तो आप यहाँ से क्या जानते हैं कि H0 माइनस HF जो होता है हमारा D इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर होता है। हमने रिलेशन लिखाया था, कोई दिक्कत। तो यहाँ से H0 हमारा कितना हो जाएगा, 4.5 माइनस कितना हो जाएगा, 3.6 इक्वल टू D के जगह पे हमारा डायमीटर जो है रोलर का कितना दिया हुआ है, 450। सब mm है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.5, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा हमारा 9, और 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 450। कोई दिक्कत। यहाँ से हम बात करते हैं तो कॉस अल्फा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.9 बाई कितना हो जाएगा 450। अब यहाँ से अल्फा आपको बताते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 3.624, लेकिन इसका यूनिट क्या है हमारा, डिग्री है। लेकिन आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट क्या चाहिए हमारा, रेडियन में। तो 1 डिग्री इक्वल टू, याद रखिएगा 1 डिग्री जो होता है पाई बाई 180 रेडियन के हमारा बराबर होता है बाबू।
तो 1 डिग्री हमारा पाई बाई 180 के होता है, तो 3.624 में पाई बाई 180 क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कुछ आ जाएगा 0.063, ये वैल्यू आ जाएगा 0.063 रेडियन जो है, यही हमारा एंगल ऑफ क्या है ना, बाइट, मतलब बाइट एंगल का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम आपको ये बात करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये समझना था। देखिए क्वेश्चन में क्या समझता है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लेंथ हमारा 150, ये स्ट्रिप है इस तरीके का कि 150 इंटू कितना है 4.5 का। तो यहाँ पे हमको ये समझना था कि ये हमारा बड़ा है, लेंथ है। रोलर में लेंथ का कोई रिडक्शन होता नहीं है, तो जब भी होगा ये हमारा 4.5 को हम क्या कर लेंगे, इनिशियल थिकनेस हम ले लेंगे, और यहाँ इसी का हम 20% जो एरिया में हो रहा था, तो हमारा एरिया में यानी इसमें भी 20, इसमें भी 20 होगा, और जो फाइनल जो आएगा जो हमारा होगा वो भी 20% रिडक्शन के बाद ही आएगा। तो हमने 4.5 में सिर्फ क्या किए, 20% रिडक्शन कर दिए, एच फाइनल निकाले। उसके बाद क्या फार्मूला हमने यूज किया, H0 माइनस HF इक्वल टू D इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। जहाँ पे डायमीटर आपको दिया हुआ है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू यहाँ पे डिग्री में है। सबसे गलती मिस्टेक पॉइंट का होता है ना कि यहाँ पे यूनिट देखते नहीं है, निकाल दिए 3.624, ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा, टिक करके निकल जाते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको यूनिट देखना है, ये डिग्री में आएगा, लेकिन रेडियन में आपको पूछा तो 0.063 जो है आपका पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेडियन में आया। ठीक है, क्या बोल रहा है, यानी दैट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा गेट मैकेनिकल 2003 का क्वेश्चन है। 2003 का क्वेश्चन है कि अ ब्रास बिलेट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायमीटर ऑफ कितना हो जाएगा हमारा 100 mm। इसका इनिशियल जो डायमीटर है हमारा कितना दिया हुआ है, 100 mm का दिया हुआ है। टू ऑफ फाइनल डायमीटर कितना है हमारा 50 mm। डी फाइनल जो है हमारा कितना है 50 mm का, ये हमारा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि द वर्किंग टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द एक्सट्रूजन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी के का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 250 MPa। बोल रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन, याद रखिएगा क्या निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यानी लोड का वैल्यू यहाँ पे निकालना है कि एक्सट्रूजन लोड कितना लगेगा। तो हम आपको क्या बताए थे, कुछ नहीं, स्ट्रेस इक्वल एक्सट्रूजन स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट कितना हो जाएगा, एरिया। और याद रखिएगा कि एक्सट्रूजन का बात हो रहा है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हम यहाँ पे लेना है, यानी कहने का मतलब इनिशियल AO। तो ए हमारा कितना होता है के, ठीक है, ln A0 अपॉन F, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा स्ट्रेस निकालने का हुआ ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, लोड निकालना है ना, क्या निकालना है, लोड। तो लोड निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू के A0, ठीक है, ln A0 अपॉन AF। ये हमारा कितना हो जाएगा, लोड निकालने का। यहाँ पे वायर ड्राइंग रहता तो यहाँ पे A0 के जगह AF लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सट्रूजन है, इसलिए ओरिजिनल एरिया। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। के देखिए, तो इसको डायमीटर के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, क्योंकि डायमीटर के फॉर्म में हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा के इंटू कितना हो जाएगा A0, ln कितना हो जाएगा हमारा DO अपन कितना हो जाएगा DF। यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 2 इंटू, हाँ कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 इंटू के का वैल्यू यहाँ पे कितना है 250, यहाँ पे डाल दिए, इंटू ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा DO स्क्वायर, इनिशियल डायमीटर का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 100 का कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ln यहाँ से कितना हो जाएगा DO अपॉन कितना हो जाएगा DF। तो यहाँ पे 100 बाई कितना हो जाएगा 50, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 दूना कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे ln कितना हो जाएगा हमारा 2। यह जो वैल्यू आएगा 982.613, ये हमारा न्यूटन में आएगा। अगर किलो में बदलेंगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, अगर मेगा में बदलेंगे और 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2.72 मेगा न्यूटन। ये आपका क्या हुआ, एक्सट्रूजन क्या हुआ, लोड निकला, ठीक है। गेट 2004 का ये हमारा क्वेश्चन है
कि इन अ रोलिंग प्रोसेस शीट ऑफ 25 mm थिकनेस इज रोल्ड टू ओरिजिनल थिकनेस जो है ये 25 mm इसका दिया हुआ है, उसके बाद 25 से 20 बना दिया, फाइनल थिकनेस जो है इसका 20 mm दिया हुआ है। उसके बाद क्या रोल डायमीटर दिया हुआ है आपके पास कितना है 600 mm एंड इट रोटेट एट मतलब नंबर आरपीएम दिया हुआ है आपके पास 100 आरपीएम। क्या बोल रहा है कि द रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ। अब सबसे पहले समझते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कि रोल स्ट्रिप जो कॉन्टैक्ट लेंथ जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए जैसे ए हमारा क्या हुआ रोलर हो गया, ठीक है, उसका ए हमारा क्या हुआ वर्कपीस हो गया, ए हमारा रोल होकर जा रहा है, दिस इज द ए हमारा ओरिजिनल हमारा थिकनेस है, फाइनल थिकनेस है। अगर मान लीजिए बात करते हैं ए हमारा सेंटर हो गया रोल का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो चीजें जो है ये हमारा कांटेक्ट में है, समझ गए। अगर ए हमारा अल्फा है तो ए जो है ना लेंथ, इसी को हम बोलते हैं रोल स्ट्रिप कांटेक्ट लेंथ। ए हमारा कितना हो जाएगा रेडियस हो गया, तो ई जो है हमारा इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो जो रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिप लेंथ जो होता है आर इंटू कितना होता है अल्फा के बराबर हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर दिया होगा, अल्फा हमको निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए क्या है, अल्फा हमारा बाइट एंगल एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू हमारा क्या है डी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एच नॉट हमारा कितना है 25 माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू डायमीटर यहाँ पे 600 दिया हुआ है, 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं 25 में से 20 गया कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। 5 इक्वल टू 600 टू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा जब यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा हमारा 600, यानी कहने का मतलब है 1 बाई 120। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा कि कॉस अल्फा अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 120। यहाँ से इसको कितना हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 120। अब यहाँ से हम जब निकालेंगे तो अल्फा हमारा निकलेगा ये हमारा निकला है 7.40। ये हमारा किस में डिग्री में है, लेकिन जब रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ निकालते हैं तो यहाँ पे अल्फा जो है रेडियन में लेते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, जब रेडियन में बात करेंगे तो 0.129 जो है ये हमारा रेडियन में वैल्यू है। तो यहाँ पे रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ जो है ये हमारा आर अल्फा के बराबर होता है। तो आर रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 300 अब इंटू रेडियन में हमारा वैल्यू कितना आया है 0.129। जब इसको आप क्या है मल्टीप्लाई कीजिएगा 38.75 mm जो है रफली हम इसको बात करते हैं 39 mm जो है यही हमारा रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ का हमारा वैल्यू आया। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना पहले समझते हैं, ये हमारा क्या हुआ इनिशियल थिकनेस दिया हुआ, फाइनल थिकनेस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ कि कितना देर तक जो है ना ये हमारा जो हमारा वर्कपीस है और रोल के साथ क्या है कांटेक्ट में रहा है। तो ये हमारा आर अल्फा क्या होता है हमारा टोटल कांटेक्ट लेंथ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n का कोई यहाँ पे यूज है नहीं, एच नॉट माइनस एच एफ यहाँ से करके अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे बस एक ही दिमाग लगाना था कि जो अल्फा डिग्री में ना पुट करके इसमें रेडियन में पुट करना है। तो डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, यहाँ से आपको आर के साथ मल्टीप्लाई किए 39 mm क्या है आपका आंसर है। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट कि गेट 2006 का क्वेश्चन है कि इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ अ स्टील वायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 mm टू 8 mm। ओके, पहले हमारा ओरिजिनल डायमीटर कितना है हमारा 10 mm था, फाइनल डायमीटर रिड्यूस हो गया हमारा कितना हो जाएगा 8 mm हो गया। द मीन फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब है सिग्मा हमारा दिया हुआ है 400 मेगापास्कल। द आइडियल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग इग्नोरिंग फ्रिक्शन एंड रिडंडेंट वर्क कहने का मतलब क्या निकालना है हमारा, ये हमारा फोर्स निकालना है, ठीक है।
बात किसका हो रहा है, वायर ड्राइंग का। ध्यान से सोचिएगा, बात किसका हो रहा है, हमारा वायर ड्राइंग का। तो वायर ड्राइंग में याद रखिएगा कि जो हमारा फोर्स जो है स्ट्रेस बाई कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट कितना हो जाएगा, एरिया। और वायर ड्राइंग होता है तो यहाँ पे ओरिजिनल एरिया नहीं फाइनल एरिया होता है। तो यहाँ हमारा लोड निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, एफ है, और एल एन कितना हो जाएगा हमारा, ए नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, एफ। डायमीटर वाला फॉर्म में हम करेंगे 2 इंटू सिग्मा इंटू एफ एल एन कितना हो जाएगा हमारा, डीओ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, डीएफ। ओके, तो 2 इंटू सिग्मा का वैल्यू इसमें कितना दिया, 400 दिया हुआ है, इंटू फाइनल एरिया जो है आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा, डी फाइनल मतलब 8 का स्क्वायर, और एल एन हमारा कितना हो जाएगा, डीओ अपॉन कितना हो जाएगा, डीएफ। यानी कहने का मतलब है कि 10 बाई कितना हो जाएगा, 8। जब यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा 8973.1 8973.1 ये हमारा न्यूटन में है, किलो न्यूटन में 8.973 किलो न्यूटन आपका क्या है, हमारा क्या है, जो लोड जो है वायर ड्राइंग में कितना है, इतना लोड आपको क्या है यहाँ पे लगेगा, वही आपको चीज यहाँ पे निकला। इसमें बात क्या समझना है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्या ना ट्रिक है, और हर क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखना है कि हमें क्या पुट करना है। यहाँ पे ट्रिक था कि ओरिजिनल एरिया नहीं फाइनल एरिया होगा, इसलिए क्या है हमारा क्या, अगर ओरिजिनल एरिया निकालते हैं तो कुछ और ही आंसर आता है। गेट 2006 ये हमारा क्या है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अब 4 mm थिक स्टील इज रोल्ड विथ। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे ओरिजिनल थिकनेस कितना है, 4 mm दिया हुआ है, रोल हो रहा 300 mm क्या है ना डायमीटर से, यानी डायमीटर ऑफ रोल कितना है हमारा 300 mm। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिड्यूस थिकनेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स विड्थ। ठीक है, बिना विड्थ को चेंज किए हुए हम क्या कर रहे हैं, थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं। बिना विड्थ को चेंज किए हुए हम थिकनेस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द वॉल्स हमारा म्यू का वैल्यू कितना है हमारा 0.1। द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ द शीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल पास। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल थिकनेस आपको निकालना है, मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। तो यानी कहने का मतलब है एचएफ मिनिमम आपको क्या करना है, निकालना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशन क्या है हमारा, एच नॉट माइनस एच एफ मिनिमम इक्वल टू हमारा म्यू स्क्वायर आर। तो यहाँ से एच नॉट हमारा कितना 4 माइनस एच एफ मिनिमम आपको क्या करना है, निकालना है, और इक्वल टू म्यू स्क्वायर यानी 0.1 के होल स्क्वायर और इनटू रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि एच एफ जो हमारा मिनिमम जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 150। ये हमारा आ जाएगा 2.5 mm जो होगा, ये हमारा क्या होगा, एच एफ मिनिमम का हमारा वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है, 2.5 mm। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट 2007 का। गेट 2007 का क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 16 mm। कहने का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू जो है इसका कितना है 10 mm दिया हुआ है। इन अ वन सिंगल पास रोलिंग विथ अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर्स ईच ऑफ अ डायमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 400 mm। बोल रहा है कि द बाइट एंगल इन डिग्री, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाइट एंगल किसमें, डिग्री में, याद रखिएगा। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा, डिग्री में लेना है, यहाँ पे रेडियन नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू कितना होता है डी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा एच नॉट 16 माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू डी का वैल्यू 400 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये हमारा 6 इक्वल टू 400 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा जब हम निकालेंगे तो 6 बाई कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से हमारा कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 बाई 394 होगा ना, 394। हाँ ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 9.936 डिग्री, ये है हमारा बाइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, ऑफ डायमीटर कितना है 200 mm
ये हमारा डायमीटर दिया हुआ है कितना 200 mm, उसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 60 mm, इज कंप्रेस्ड विदाउट एनी बैरलिंग इफेक्ट। ओके, द फाइनल डायमीटर ऑफ डिस्क आपको दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि देखिए डी इनिशियल है और ए हमारा कितना हो जाएगा डी फाइनल, और डी फाइनल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 400 mm। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है हमारा कितना है, ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है हमारा ln1 प्लस कितना होता है हमारा ई। इसको हम और दूसरे फॉर्म में क्या बताए थे कि ln यहाँ पे क्या होता है l फाइनल डिवाइडेड बाई l ओरिजिनल। अगर हमको डायमीटर दिया हुआ तो एरिया के फॉर्म में हमको लेना है, यानी कहने का मतलब है कि ln कितना हो जाएगा हमारा a0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a फाइनल। ओके, और यहाँ से जब हम क्या करेंगे डायमीटर के फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2 ln कितना हो जाएगा हमारा do डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा df हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू कितना हो जाएगा ln, ओरिजिनल डायमीटर हमारा 200 है, फाइनल डायमीटर हमारा कितना है 400 है। तो ये हमारा आएगा, तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये हमारा गेट 2008 हो गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। गेट 2008 में क्या है पूछा हुआ है कि इन सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन और 20 mm थिक प्लेट। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल हमारा जो थिकनेस जो है इसका हमारा कितना दिया है 20 mm दिया हुआ है, विथ प्लेट विथ ऑफ कितना है हमारा 100 mm। प्लेट विथ भी इसमें कितना है दिया हुआ है 100 mm का दिया हुआ है। इज रिड्यूस्ड टू 18 mm थिक, मतलब क्या हुआ कि फाइनल जो थिकनेस जो है हमारा वो हमारा 18 mm तक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द रोलर रेडियस इज 250 mm, यानी कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 250 mm। उसके बाद है कि एंड द रोटेशनल स्पीड इज कितना है 10 rpm, यानी जो हमारा 10 rpm हमारा दिया हुआ रोटेशनल स्पीड। बोल रहा है कि द एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ द प्लेट मटेरियल इज 300 मेगापास्कल, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 मेगापास्कल, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द पावर रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग ऑपरेशन इन किलोवाट इज क्लोजर टू, यानी कहने का मतलब है कि पावर यहाँ पे आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। ठीक सर। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, पावर का जो फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए। तो टॉर्क निकालने के लिए हमारा क्या बताए थे, क्या एल्गोरिदम था टॉर्क निकालने का, कि सबसे पहले प्रोजेक्टेड लेंथ निकालेंगे एलपी। तो प्रोजेक्टेड लेंथ निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे, उसके बाद फोर्स निकालेंगे, और वहां से फिर क्या ना टॉर्क हमारा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड लेंथ जो होता है हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा आर डेल्टा एच, ठीक है। यानी कहने का मतलब रूट अंडर आर मतलब क्या हुआ, एक तरीके से 250 आपको दिया हुआ है इंटू डेल्टा एच, एच नॉट माइनस एच एफ, तो ये हमारा 20 है और हमारा एच एफ कितना हो जाएगा 18 है, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 500। इसका वैल्यू अगर हम बात करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 को 100 इंटू कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 10 रूट अंडर 5 जो होगा वो इसका हमारा वैल्यू हो गया, किसका, प्रोजेक्टेड लेंथ का, ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्टेड एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टेड लेंथ इंटू कितना हो जाएगा विड्थ होता है। तो प्रोजेक्टेड लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 10 रूट 5 यहाँ पे आया है, अब इंटू विड्थ हमारे पास कितना है दिया हुआ है हमारा 100। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रूट 5 जो है ये हमारा प्रोजेक्टेड कितना है हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया हमारा क्या हो जाएगा mm स्क्वायर में ही आएगा। अब यहाँ से हम बोलते हैं रोल सेपरेटिंग फोर्स, क्या निकालना है हमको, रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स निकालने के लिए हमारा क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेस को क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्ट्रेस हमारा कितना दिया हुआ है 300, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 300 इंटू
1000 इंटू कितना हो जाएगा हमारा √5, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा रॉड सेपरेटिंग फोर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन में होगा। ठीक है जी सर। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। और टॉर्क निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, F इंटू कितना होता है हमारा ये आर्म लेंथ बताए थे, और आर्म लेंथ जो होता है हमारा mm में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करे थे हम 10⁻⁻3, मतलब 1000 से हम क्या है डिवाइड किए थे। तो यहाँ से F इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1000, तो एक कहने का मतलब है कि हमारा आ जाएगा फोर्स, देखिए कितना है हमारा 300 इंटू 1000 √5, और जो हमारा आर्म लेंथ क्या है 0.5 इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ लेंगे, 0.5 इंटू LP। अब प्रोजेक्टेड लेंथ हमारा कितना है 10√5, कितना है 10√5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ये जो यूनिट आएगा ना वो न्यूटन मीटर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में आएगा न्यूटन मीटर। ये हमारा जो अगर यूनिट यहाँ पे सब चीज यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमारा आ जाएगा 7500 न्यूटन मीटर, ये हमारा क्या निकल गया टॉर्क निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पावर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं पावर, पावर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा T इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से हम जब बात करते हैं तो यहाँ से T हमारा कितना हो जाएगा 7500, और इंटू ओमेगा हमारा 2 गुने पाई गुने कितना हो जाएगा n मतलब कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से देखिए ये बोल रहा है हमारा कि पावर रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग ऑपरेशन, रोलिंग ऑपरेशन में पावर है, तो पावर जो होगा वो दोनों रोल के वजह से होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर पूछता कि टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर वन रोलर के लिए अगर हम बात करते ना तो सिंगल के लिए आपको क्या है, सिंगल के लिए मतलब क्या है, जो टॉर्क जो निकला है 7500 न्यूटन ये पर रोलर का निकला है, लेकिन रोलिंग ऑपरेशन में टोटल पावर निकालना है तो जो हमारा टॉर्क जो आया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, उससे हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15707, ठीक है, पॉइंट कितना हो जाएगा 96, ये हमारा केस में वाट में आएगा, लेकिन आपको किलोवाट में निकालना है तो 15.707 किलोवाट ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पावर निकालने तक का जो गेट 2008 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो आपको पता है ये हमारा क्या है ना बेंगलोर ने क्या है ना पेपर बनाई थी, और ये जो एल्गोरिदम है ये आपको मैक्सिमम टाइम्स जो है पावर निकालने के लिए आपको यही यूज करना है, और मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछता है। कभी टॉर्क तक क्वेश्चन पूछ देगा, कभी आपको क्या करेगा पावर तक क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको एल्गोरिदम समझना है कि पहले टॉर्क निकालना है, ये हमारा सिंगल रोलर के लिए है, पावर निकालना है मतलब ये क्या हो रोलिंग ऑपरेशन बोल रहा है, मतलब दोनों रोलर के वजह से हमारा पावर है। तो यहाँ से हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारा टोटल पावर कंजम्पशन हमारा निकलेगा। ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा L0, इसका जो है हमारा इनिशियल जो हमारा लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ जो है हमारा कितना है L0 है। उसके बाद क्या बोला, इज सब्जेक्टेड टू अ ड्राइंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस है। द लेंथ ऑफ द रड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये देखिए लेंथ क्या है एनी इंस्टेंट पे टाइम t पे हमारा दिया हुआ है L0 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा ts पर, ये हमारा दिया हुआ है। वेयर t इज द टाइम इन मिनट, t यहाँ पे बोल रहा है किस में है टाइम, किस में है हमारा मिनट में है। अब क्या बोल रहा है कि द ट्रू स्ट्रेन रेट, क्या बोल रहा है हमारा ट्रू स्ट्रेन रेट। यहाँ ध्यान से देखिए ये हमारा ट्रू स्ट्रेन रेट है, दैट मींस क्या हो जाएगा कि DE डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा DT, ये हमारा क्या करना है निकालना है एट द एंड ऑफ 1 मिनट, यानी कहने का मतलब टाइम कितना है 1 मिनट यहाँ पे लेना है, एट द एंड ऑफ 1 मिनट पे हमारा ट्रू स्ट्रेन रेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रू स्ट्रेन हमारा कितना होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन हम बताए थे ln 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा E, ठीक है।
तो यहाँ से जब हम बात करते हैं ln कितना हो जाएगा हमारा, l फाइनल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा l ओरिजिनल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा ln, l फाइनल के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए l नॉट ए कितना है हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर, यही है ना। एल नॉट इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ से एल नॉट। तो यहाँ से एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एल एन 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और ए हमारा कितना हो जाएगा 2 स्टेन। लेकिन ये हमारा क्या ना 2 स्टेन रेट निकालना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि डी ई टी डिवाइडेड बाई अगर हम डी टी करेंगे ना तो log x का हमारा कितना होता है 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ से 1 बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 2t। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि t के जगह अगर 1 डालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हमारा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। चलिए ये हमारा कितना है गेट 2015 सेट नंबर 1। एक क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ स्लैब रोलिंग ऑपरेशन द मैक्सिमम थिकनेस डेल्टा एच मैक्स इज गिवन बाय। देखिए डेल्टा एच जो मैक्सिमम का वैल्यू जो है ये आपके पास कितना दिया हुआ म्यू स्क्वायर आर, आपको पता क्या बोल रहा है, आर इज द रेडियस ऑफ द रोल, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको क्या म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.1। द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय द डिफॉर्मेशन जोन एट द सेंटर ऑफ द रोड। यानी कहने का मतलब बाइट एंगल निकालना है, और किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। अल्फा जो है आपको किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक चीज हम आपको बताए थे कि जो हमारा म्यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है tan अल्फा के हमारा बराबर होता है। बस उस चीज को क्या है ना यूज करना है, यहीं से आपको क्या है निकल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या है ना tan अल्फा यहाँ पे ले लेंगे, तो म्यू के जगह हमारा 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फा। तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0.1, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा कितना है 5.71। ये जो डिग्री में जो है अल्फा का वैल्यू 5.71 कितना है डिग्री, ये आपको क्या है हमारा आंसर हुआ, ठीक है। गेट 2016, गेट 2016 का बात है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ अ माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड एज, देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है 0.100, ये हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ट्रू स्ट्रेन निकालिए, तो ट्रू स्ट्रेन भी क्या बोल रहा है हमारा परसेंटेज में ही निकालने के लिए। तो ट्रू स्ट्रेन आपको कितने परसेंटेज में, तो इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन क्या होता है आपको ln 1 प्लस कितना हो जाएगा e के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ट्रू स्ट्रेन कितना हो जाएगा हमारा ln 1 प्लस कितना हो जाएगा e के वैल्यू कितना है हमारा 0.100, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है परसेंटेज में है ना, ठीक है। पहले परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ln 100 प्लस कितना हो जाएगा 0.100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। यानी कहने का मतलब है ln यहाँ पे हो जाएगा 100.100 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आपको 9.995 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको क्या करेंगे अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.099 जो है ये परसेंटेज में आपको ट्रू स्ट्रेन आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा सिंपली हमारा क्या स्ट्रेन दिया हुआ था 0.100, उसके बाद क्या हुआ ट्रू स्ट्रेन यहाँ पे निकालना है और ये क्या है परसेंटेज में निकालना था। हमने ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू ln 1 प्लस ही लगाया, यहाँ परसेंटेज को हमने क्या है कन्वर्ट कर दिए। तो ln 1 प्लस कितना होगा 0.100, परसेंटेज का मतलब 1/100। यहाँ से इसको सॉल्व किए और ये हमारा ये वैल्यू ln इतना हमारा इतना का आया 100.100/100 का, और यहाँ फिर परसेंटेज में बोल रहा था इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का,
ये हमारा कितना है, गेट कितना हो जाएगा 2017 सेट नंबर कितना है 1 का हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इन अ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन व्हेन द मटेरियल हैज जस्ट स्टार्टेड यील्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसेस, सिग्मा 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 180 MPa, ओके। सिग्मा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 100 MPa। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा 3 आपको क्या है 0 दिया हुआ है। फॉलोइंग वन माइसेस क्राइटेरिया आपको यूज करना है, क्या है वन माइसेस क्राइटेरिया आपको क्या है यूज करने के लिए बोल रहा है। और बोल रहा है कि द यील्ड स्टेट सिग्मा y का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वन माइसेस क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो ये हमारा 1/2 क्या होता है हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा क्या होता है, हमारा लेस देन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा y के हमारा बराबर होता है। तो यहां से हम बात करते हैं 1/2, यहाँ से हम बात करेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यहाँ हमारा 180, यहाँ पे कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 280 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा हमारा माइनस 100 का हमारा होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, यानी कहने का मतलब है कि माइनस 180 का यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा y के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सिग्मा स्क्वायर y होता है तो यहाँ से हम सिग्मा y जब हम निकालेंगे ना, तो ये हमारा आएगा रूट अंडर 60400, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.76 245.76 जो है ये हमारा क्या हो गया यील्ड स्ट्रेस का हमारा, हाँ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर को MPa बोलते हैं, मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है ना मेटल फॉर्मिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ हम क्या है ना डिस्कस किए। कुछ और 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि क्या है हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, और उसके साथ ही शीट मेटल ऑपरेशन हम क्या है नेक्स्ट क्लास में पूरा क्या है उसको हम करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।